वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? किसी ने क्या खूब कहा है कि बहुत ढूंढा उन्हें पूजा, श्लोक और स्तुति में, और अंत में भगवान मिले हमें प्रेम, सेवा, स्नेह और सहानुभूति में। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक बार एक राजा था। वो राजा जो है निसंतान था। उसके बहुत सालों से कोई संतान नहीं थी और राजा जो है उम्रदराज होता जा रहा था। राजा ने बहुत यज्ञ करवाए, पुण्य पाठ सब कुछ करवाया, लेकिन उसको हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। एक बार वो राजा ऐसे ही अंधविश्वास में आकर तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया। किसी सैनिक के कहने से वो राजा तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उन्हें कोई अपना जादू टोना वाली बात बताई कि आप एक छोटे बच्चे की बलि दे दो, आपको बच्चा हो जाएगा। राजा जो है परेशान भी था और काफी टाइम से इन्हीं सब बातों में लगा था। तो राजा ने जो है ये बातें मान ली। उसको एक उम्मीद की मानो किरण लगी हो। अपनी इस उम्मीद की किरण को पाकर राजा को थोड़ा सुकून मिला। उसने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि अगर कोई मुझे अपना बच्चा दे देगा तो मैं उसके परिवार को बदले में बहुत सारा धन, दौलत, शोहरत सब कुछ उसको दे दूंगा। तो एक परिवार था, हर तरह की सबकी अपनी मजबूरी रहती है। उन्होंने अपने बच्चे को राजा के पास भिजवा दिया। राजा ने उनके परिवार वालों को बहुत सारा इनाम दिया और आ गई एक पूजा पाठ का दिन जो है निश्चित किया गया। निश्चित करने के बाद जो बच्चा है उसको पूजा पाठ में बैठाया गया और विधि विधान से श्लोक मंत्र जो भी है वो बोले जाने लगे। लगभग बलि देने के लिए तैयार थे। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम बता सकते हो। उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मैं बताऊंगा, मुझे रेत और सीमेंट का कुछ मिक्सचर ला के दो। राजा ने देखा कि ये क्या मांगा बच्चे ने, पर राजा जो है वचनों में जो था, उसने बच्चा से ख्वाहिश पूछी थी तो बच्चे की ख्वाहिश तो पूरी करनी थी। तो उसको मिक्सचर जो है ला के दे दिया गया। बच्चे ने 4 मंदिर टाइप के छोटी छोटी ढेरियां सी बनाई। बच्चे ने पहली ढेरी को हटाया, तोड़ दिया, दूसरी को भी तोड़ दिया, तीसरी को भी तोड़ दिया और चौथी जो पूजा मतलब मंदिर के टाइप का उसने बनाया था, ढेरी बनाई थी, उसके सामने हाथ जोड़कर पूजा करने लगा, आंखें बंद करके। और पूजा करने के बाद 2 मिनट वो चुप रहकर प्रेयर करके फिर वो बोला कि अब मैं बलि के लिए तैयार हूँ। वहां पे जितने वो तांत्रिक वगैरह सभी लोग बैठे थे और राजा जो था वो डर गए। तांत्रिक भी सोचने लगे कि इस बच्चे ने ऐसी कौन सी विद्या चलाई है जो अब ये खुशी खुशी तैयार हो गया है। तो राजा जो है राजा से रहा नहीं गया। उसने उस बच्चे से पूछा कि सुनो, मैं बलि देने से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने ये क्या किया? उस बच्चे ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये 4 मंदिर बनवाए थे। पहला मंदिर बनाया था मेरे माँ बाप के लिए, जिनके ऊपर मेरी जिम्मेवारी थी। मुझे पालने पूजने तक की परवरिश का मेरा जिम्मा था। उन्होंने मुझे अपने पैसों के लालच में आपको बेच दिया, इसलिए मैंने उनको तोड़ दिया। मेरे जीवन में उनकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरी ढेरी थी जो वो थी मेरे रिश्तेदारों की, जो मेरे माता पिता के बाद मेरे अपने कहते हैं। उनका फर्ज था कि मुझे इस विपदा की घड़ी में बचाए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया तो मैंने उनको भी तोड़ दिया। तीसरी जो ढेरी थी, जो मंदिर था, वो था आपका। आप हमारे राज्य के राजा हो, आपका फर्ज बनता है कि आपके राज्य की सारी जो प्रजा है वो खुशी खुशी अच्छे से रहे। आपका ये फर्ज था कि मुझे सेव करो, मेरा बचाव करो, लेकिन आप मेरी बलि देने को तैयार हो गए। मतलब आपकी नज़रों में मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है, इसलिए मेरी नज़रों में आप भी तुच्छ हो। उसको भी तोड़ दिया। और ये जो चौथी ढेरी है, जो चौथा मंदिर है, ये है भगवान का। मैंने भगवान के सामने प्रेयर की है कि भगवान अब आप ही मेरी रक्षा करो। उस बच्चे की ऐसी निर्भयता से कही हुई बातें सुनकर वो राजा जो है बिल्कुल परेशान हो गया। उसने मन ही मन में सोचा कि पता नहीं इस बलि देने के बाद भी मुझे बच्चे हो या ना हो, वो तो एक भाग्य की बात है।
लेकिन ये बच्चा इतना समझदार है, क्यों ना मैं इस बच्चे को ही एडॉप्ट कर लूं। राजा ने उस बच्चे के कहे हुए ऐसे शब्द सुनकर, निर्भयता से कहे हुए वाक्य सुनकर अपना डिसीजन चेंज कर लिया। उसने उस बच्चे को ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन अर्थ बड़ा है। इस कहानी से हमें एक तो ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत देखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस बच्चे ने मुसीबत सामने देखकर भी हिम्मत नहीं हारी, हंसते हंसते अपने प्राण देने को तैयार होगा। और दूसरी बात, अगर आपकी ईश्वर में सच्ची भक्ति और श्रद्धा है तो भगवान तो आएंगे ही। किसी ना किसी रूप में भगवान आपके बचाव के लिए पक्के आते हैं। कहते हैं भगवान जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो है भगवान का। लेकिन हमारे भाव, हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिखावा होना चाहिए। हमारी भक्ति जितनी सच्ची होगी तो भगवान ही है जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। हमारी हर बुराई अच्छाई वो ही देखता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, भगवान पे विश्वास रखें, सब कुछ आप जीवन में कर लेंगे। लेकिन आपकी अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा तो बढ़ाइए, भगवान को आवाज़ तो लगाइए, तभी तो वो आपकी सुनेंगे। सच्चे मन से जो कोई भी भगवान को याद करता है ना, भगवान उसकी प्रेयर जरूर सुनते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, विशेषकर अपनों का ख्याल रखें।